अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, आज का व्लॉग है मेरे घर वापस आने पे जो मैंने काम किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रात का टाइम था, उस वक़्त मैं कुछ कर नहीं सकी, बहुत सारे हमारे जो चीज़ें थी बिखरी पड़ी रहीं। तो सबसे पहले मैं लेट आई थी, तो ये अभी मैं ज़ैनब को दिखा रही हूँ कि ज़ैनब ने अपनी मामा के पैरों की जो है मसाज की है। मेरी बेटी मेरे पैरों में से ना जन्नत को निकालने की कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है कहाँ पे जन्नत, दिखाओ मामा जन्नत किधर है। खैर मजाक कर रही थी, तो ज़ैनब ने खूब मेरे दोनों पैरों की अच्छी खासी मसाज की कि मामा नहीं मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच बेटा। ये देखें जी, सुबह हुई है और मैंने साइड से उठा के सारे बेड पे, जब बेडशीट चेंज कुछ दिन पहले मैं घर आई थी तो आके अपने घर में यानी अपने रूम की बेडशीट चेंज की थी, रूम की सफाई की थी, वॉशरूम धो के गई थी, सारे काम करके गई थी। कुछ दिन पहले मैं आ चुकी थी, तो फिर अब आई हूँ तो काम में ज़रा आसानी हुई है मेरे लिए। रूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं था लेकिन इतना गंदा नहीं था। अब बस चीज़ें समेटनी थी मैंने, जिसमें जूते बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हुए थे, कपड़े थे। अभी बच्चों का जो एक बैग है हम वहीं पे भूल आए हैं, जिसमें मुइज़ और मुआज़ के दोनों के कपड़े हैं, वो आएगा, दोबारा से समेटूंगी। ये जूते का शापर एक बड़ा पड़ा है, इनके जूते भी मैंने फिर दोबारा जहाँ पे रखे। नहीं जी, मेरे रूम की तो सफाई हो गई। तो ये जो शॉपर नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग बैग, ये नए कपड़े हैं, स्टिचिंग के लिए देने हैं टेलर को। तो रूम की मैंने आज सफाई कर ली है, बहुत गंद था बेशुमार। तो अभी फ़िलहाल जो ये हैं देखें, ये वाला जो ड्रा, इसमें ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है। तो इस वक्त इसमें किस किस्म का रश पड़ा हुआ है, ये भी देखें। ये जो हमारे रेगुलर यूज़ में आता है, इसमें भी आई हूँ तो बहुत गंद मचा हुआ है। और अब ये वाली ज्वेलरी को भी एडजस्ट करना है। ये देखें, जो आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले से ही, इसको भी सेटमेंट करना है। ये जैनी का एक ज्वेलरी बॉक्स ये है, एक ये है। तो जैनी की तो मेरे ख्याल से मैं इसी में सेटमेंट कर दूँगी। ये देखिए, इसमें है कुछ नहीं इतना ख़ास, तो इसी में मैं जैनी की चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। इसमें से निकाल देती हूँ, इसमें सिर्फ अपनी चीज़ें अब रखूँगी, क्योंकि बेशुमार रश पड़ा हुआ है, रश रश रश। तो ज्वेलरी मेरी जगह कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, सो अब इसको हम करते हैं सेटमेंट। रूम की सफाई करते वक्त तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे सेट करूँगी। चल भाई सना, हूँ शुरू हो जा, अपनी चीज़ें समेटन वास्ते तैयार हो। इसको मैं बाहर निकाल के दोनों को रख लूँगी, ताकि आसानी से बैठ के मैं तसल्ली के साथ ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे, इसी में ही मैंने फिर घुसानी है, लेकिन तसल्ली से कर लूँगी। सारी चीज़ें बाहर निकालूँगी, इसको झाड़ूँगी और फिर करूँगी। ये देखें, शॉपर में आपको नज़र आ रहे हैं इयरिंग्स निकाल के बाहर रख रही हूँ। किसी की कोई भी जो ऐसा इयरिंग नहीं था, चंद एक थे जो पैकिंग में थे, बाकी सारे बेचारे रुलदे पे सन। सो अभी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ और एक साइड पे रखती जाऊँगी चीज़ें। ये बहुत सारे इयरिंग्स इस शॉपर में से निकले हैं, ये एक साइड पे रखूँगी। हाँ जी, ये देख सकते हैं। फिर इनको मैंने पैकिंग भी इनकी ढूंढ के रखूँगी, समेटूँगी दोबारा से। तो ये देखें, परफ्यूम के डिब्बे में मैंने कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। मेरी ज्वेलरी संभालने का तरीका चेक करें। ये मैंने कहा था ना कि मेरे पास ऑलरेडी झुमकी पड़ी हुई हैं, मेहंदी पे काम आ जाएंगी, सो यही मेरे काम आएंगी। ये मेरे इयरिंग, हाँ जी। तो ये देखें, ये मेरा रानी हार जो कभी किसी ज़माने में चला करते थे, बड़ी प्यारी माला सी बनी हुई है। इसके मेरे फेवरेट हैं, ये मेरी फेवरेट जो है वो है ये माला सेट जो है। ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये मेरी खाला ने यानी कि मेरी सास ने ये मुझे दिया था शादी के बाद।
मुझे बहुत पसंद था, तो उन्होंने बोला कि ये आप रख लो। थैंक यू सो मच खाला। तो इसके इयरिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है, वो मैं इन और शादी पे वलीमे वाले दिन भी छोकर के साथ पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी लिप लाइनर और आई लाइनर पेंसिल्स वगैरह एक डिब्बे में रखी हुई हैं। ये मेरी बैंगल्स हैं आर्टिफिशियल्स। वो माथा पट्टी भी मैंने आपको दिखाई है। ये देखिए किस तरह से मैंने समेट के अपनी चीज़ें रखी हुई हैं कि ख़राब ना हो जाए ना। नेल्स का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन ये अच्छे वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ना इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। बड़े शौक़ से मैं लगाती हूँ, अपने मेरे इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो फिर मैंने नेल्स की भी वैरायटी रखी होती है। तो ये भी मेरे 2 ये बैंगल्स हैं, अच्छी लगती हैं, संभाल के रखी हो तो ब्लैक नहीं चीज़ें होती, फिर काफ़ी टाइम यानी कि लाइफ टाइम ही चलती रहती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें भी ज़ैनब की हैं, उसकी छोटी छोटी ब्रेसलेट बैंगल्स वगैरह बिखरी पड़ी हुई हैं पूरे ड्रॉ में, आप देख ही रहे हैं। ये देखिए ज़ैनब की हैं। तो जी ये लिपस्टिक का कंटेनर ये टूट चुका हुआ है, तो इसको अब मैं हटाऊंगी और एक और ले आऊँगी। इसी तरह प्लास्टिक का कंटेनर होगा, तो डिस्पोजेबल ये होते हैं, घर में अक्सर ही बचे पड़े होते हैं, कोई चीज़ बाहर से आई हो तो वो मैं ले आऊँगी, इसी में एडजस्ट होगी। वैसे तो मैं समझ नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी 2 डव की खाली क्रीम की डब्बियाँ हैं, वो भी रखी हुई हैं। ये मुझे रज़ा ने ला के दिया था सफ़र के लिए, बैग में रख दो छोटी सी, ये बना हुआ है, सीज़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं काम आती हैं। ये ब्लशन है तीनों के तीनों, और ये मेरी 14 अगस्त की बैंगल्स पड़ी हुई हैं। ये लिपस्टिक का एक कवर है। सफ़र के लिए निकलो बैग में वैसे नहीं रखो, लिपस्टिक को इसके अंदर रखो ताकि कैब वगैरह उतरे ना, ख़राब ना हो आपकी, और अपने हैंड बैग में रख लो। ये रज़ा की पुप्पो की बेटी हैं आपी नोमी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, बड़ी अच्छी चीज़ थी। ये भी बैंगल्स मेरी पड़ी हुई हैं। फेस पाउडर है, गिर गया टूट गया, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी निकल के वो गया, सारा बिखर गया। मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ बड़ा है करने का, लेकिन आता नहीं है करना। करवाना आता है, करना नहीं आता। जब करूँ तो अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे कभी इस तरह के पंगे नहीं ना लिए मैंने, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो ये मेरी ब्रेसलेट्स निकली हैं सारी, तो अभी इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स इनमें से भी निकल रहे हैं। अब इनको समेटूँगी, इनमें से निकाल के सारी ज्वेलरी, और ये देखिए ये भी इयरिंग्स हैं, और फिर अलग-अलग से करके इनको पैकिंग में करके रखूँगी। ये देखिए ये है चेन है शायद, ये सारी रिंग्स की वैरायटी निकल रही है अब। अच्छा मेरी बारीक बारीक सी फिंगर्स हैं, चंद 1-2 फिंगर में मेरी रिंग्स आती हैं। शौक़ बड़ा ले के रखती जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ लेके रख लेती हूँ, चाहे महंगी चाहे सस्ती है ले लेती होती हूँ। ये रिंग्स निकाल रही हूँ, अलग करूँगी अब। आज मैंने सेटिंग की है सारी, 1 हफ़्ता नहीं गुजरना फिर से वही हाल हो जाना मेरी चीज़ों का, क्योंकि ज़ैनब तो छोड़ती नहीं है किसी भी चीज़ को। ज़ैनब को मेकअप का शौक़ है, ज़ैनब को ज्वेलरी का शौक़ है। ज़ैनब तो बस सारी कसरें मेरे वाली भी पूरी की पूरी वो निकाल रही है। मेहंदी का इसको बहुत शौक़ है। अभी देखें जी आहिस्ता आहिस्ता मैंने दिखाते दिखाते आपको सारे का सारा ड्रा जो है हाँ जी खाली कर दिया है। तो अभी ये आई शेडो है, ये भी हाँ जी, ये ज़ैनब की है भाई, लोकल पड़ी हुई है, मैंने वैसे ही रख देनी है। मेरी चीज़ें ख़राब करती है, तो इसके पापा से मैंने बोला था, तो वो लोकल ही हम $1 वाली जगह से ना जाके एक ले आए थे। ये लो जो मर्ज़ी करना कर लो। फिर ये उसको लेके ये देखे मेरे नेल्स जो लगाए हुए हैं यूज़ में है ना, यूज़ किए हुए हैं, वो भी मैंने उतार के रख लेती हूँ कि कभी नहीं भी मिलते, जब इमरजेंसी में कभी लगाने पड़ जाए तो फिर मैं इधर से यूज़ वाले जो होते हैं वो भी लगा लेती होती हूँ। ये मेरी शादी की जो है आई शेडो किट है, देख लें वैसे के वैसे पड़ी हुई है मजाल में कोई नवी चीज़ लाई हुई, क्योंकि मुझे ना मेरी आपी सारा मेकअप कर देती हैं। मेरी आपी के पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको मेकअप का बहुत शौक़ है, वो करती भी है, हाँ खुद भी कर लेती है खुद को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा कर देती है। मुझे शौक़ है लेकिन मैंने रखा कुछ नहीं है। इसमें सारी नेल पॉलिश है मेरी,
और आधी सूख चुकी थी, तकरीबन आधी सूख चुकी हैं। और इनमें से बैंगल्स भी निकल रही हैं, ये ब्रेसलेट निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप, आपके सामने है ये जी। इसमें से आधी नेल पॉलिश जो है सूखी हुई हैं, वो फेंकने को मिल जाएंगी। फिर इसी पैक में मैंने अपनी जो न्यू ज्वेलरी है वो संभाल लेनी है। हाँ जी, ये देखें बिखरा हुआ सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अब ये देखें इयररिंग्स को मैंने बहुत तरतीब के साथ एक एक को पैकिंग करके इसमें रख दिया है। ये देखिए ये न्यू सेट जो है मेरे वो हैं, और साथ में ये इयररिंग्स ये झुमकी वाले भी हैं, और जो मैंने आपके साथ शेयर ये सारी की हैं बारी बारी निकालते हुए मैं आपको दिखाती गई हूँ। एक एक पैक में मैंने दो दो तीन तीन रख के मैंने समेटने की कोशिश की कि अच्छे तरीके से समेटे जाएं। अभी मेरे माइंड में आइडिया एक आ रहा था, मेरे पास एक सूट का डिब्बा पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास ना स्पंज नहीं था, फोम यानी कि बारीक वाला, उसमें रख के मैंने सारे लगा लेने थे, वो सामने के सामने लगे रहने थे, बड़े ज़बरदस्त हो जाने थे। अम्मी की तरफ पड़ा हुआ जाऊँगी तो लेके आऊँगी। ये ज़ैनब की ज्वेलरी बॉक्स में ज़ैनब की वो हेयर ज्वेलरी जो है वो रखती है मैंने अपने ब्रेसलेट और अपनी ये ज़ैनब की बैंगल्स और उसका नेकलेस जो है वो रख दिया है। ये मैंने अभी सामने सामने ही रख रही हूँ। हाँ जी, ये देखें ये प्लास्टिक का कंटेनर है, तो इसमें अब मैं लिपस्टिक रखूँगी। ठीक है, लिपस्टिक मेरे पास कोई 7 से 8 हैं, जिनमें से कम से कम 6 जो होंगी पिंक शेड में होंगी, एक रेड होगी, एक ब्राउन होगी, बस एक ब्राउन एक रेड, और बाकी सारे मुख्तलिफ पिंक शेड होंगे। मैं आपको चेक भी करवाऊँगी अभी, देखिएगा कि मेरी लिपस्टिक की जो कलेक्शन है वो देखें। मुझे बस पिंक कलर का शौक़ है, यहाँ जाके रेड कलर का, ब्राउन भी बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन रखा हुआ है पास। बस 2 नहीं लेके आई थी, ये देखे जी, ये न्यू लेके आई पिंक शेड, रेड मेरी गुम गई थी, रेड भी फिर मुझे लेके आई मैं, ये देखे ये भी पिंक शेड ख़त्म होने को आ रही थी, ये भी पिंक शेड, जानी के हाथ भी अंदर अंदर चल रहे हैं, ये भी पिंक शेड, ये ब्राउन शेड आ गया मेरा। बस तकरीबन यही है मेरे पास। तो बाकी ये ज़ैनब की थी, नेल पॉलिश में भी पिंक, रेड, फिर से पिंक, शॉकिंग पिंक, फिर से पिंक, ये वाले हैं देख लें आप। बाकी सारी की सारी जितनी, अब ये देखें इनको मैंने तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर दिया है। तो इसमें मैंने अपने न्यू जो थे वो सेट रख लिए हैं, ऐसे ही रखा जाना था समेट के। इसमें लिपस्टिक रख ली हैं, एक में बैंगल्स ब्रेसलेट है और एक में मेरी रिंग्स हैं, सारी नेल पॉलिश इधर कर दी है मैंने। इसमें मेरी पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स हैं, आई पेंसिल्स हैं वगैरह, मस्कारा वगैरह सब कुछ है। और मेरे पास मेकअप का इतना कुछ सामान ही है, ज्वेलरी है वो जो मैंने के समेट के रख लिया। ये जानी का था, न्यू था इसलिए मैंने इसमें रख लिया। तो ये हमारा जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में होता है, इसमें भी जैनी की सारी पिन्ने और वो जो हैं फ़ोनियाँ हैं, ये जैनी के ब्रेसलेट हैं, यूज़ करती है, बस इधर ही पड़े हुए हैं। और ये उसके हेयर कैच हैं, और ये इस साइड पे आप चेक करें किस कदर गंदा हमने निकाला है। कुछ नेल पॉलिश सूखी हुई हैं, लिपस्टिक गंदी स्मेल वाली हैं, सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं जो बेकार सी थी, ये सारी निकाल दी हैं। और यहाँ पे अभी मैंने ये रख दिया ज़ैनी का एक ज्वेलरी बॉक्स, दूसरा ये है ज़ैनब का, इसमें भी ज़ैनी की पोनियाँ पिन्ने, ये देखें जी सारी चीज़ें ज़ैनब की। इसी में भी है, इसमें भी ऐसा ही है कुछ, अभी दिखाती हूँ। बल्कि ये मैंने दिखा दिया था एंड में, मैंने अपने ब्रेसलेट और रिंग वो बैंगल्स रखी हैं, सेंटर में ज़ैनी की रिंग्स हैं और ऊपर वाले में ज़ैनब की जो थी हेयर ज्वेलरी थी सारी। और बाकी ये हमारा ड्रेसिंग वैसे पड़ा हुआ है जी, जो ऐसी चीज़ें ये भी समेटती हूँ, और ये अभी गन समेटते हैं। न्यू बैंगल्स थी हमारी जो कि जगह नहीं मिल रही है हमें कहीं भी रखने की। बैंगल स्टैंड है मेरा, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहाँ रखूँ अब सोचती हैं ये भी। हाँ जी, ये देखिए बैंगल स्टैंड है जो हैंग किया हुआ था, लेकिन वो हैंगिंग वाली जगह ख़राब हो गई, तो मैंने इसको कबर्ड में रखा हुआ था, तो वहाँ से निकाला है। तो ये देखिए उसके पीछे जो है फंगस लग चुकी थी, इसको मैंने साफ़ किया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो बैंगल्स हैं वो मेरी शादी की बनी हुई हैं, अंदाज़ा करें, माशाल्लाह माशाल्लाह 12 साल पुरानी मेरे पास बैंगल्स पड़ी हुई हैं। शौक़ है भी नहीं भी, लेकिन क्रेज़ नहीं है इन चीज़ों का,
यूज़ बहुत कम करती हूँ, कभी कभी करने को दिल करता है। तो ये आपके सामने ये देखें, ये ऊपर वाला जो सेट है ये भी मैंने शादी के बाद लिया था। इसके नीचे जो मैरून है वो मेरा फर्स्ट डे शादी का था। उसके नीचे जो ये 2 सेट इकट्ठे हैं मल्टी में, पिंक येलो, ये वाले, ये मेरी मेहंदी के सेट हैं। और बस इसी तरह ये पड़े हुए हैं। अभी इनको मैं देखती हूँ क्या निकालने वाला है, निकालूंगी और नए जो सेट है वो एडजस्ट करूँगी। इसमें जो बेकार की चीज़ें हैं वो मैं निकाल दूँगी अब, ताकि हम इसमें जगह बना सके नई बैंगल्स की। बहाने से ये भी साफ़ सुथरा हो गया जी। और अब न्यू वीडियो में आपको ये मेरी साइड टेबल पे नज़र आता रहेगा बैंगल स्टैंड। ये देखे मेरी चूज़ी मूज़ी को, शोगी को अपने पापा जान के ग्लासेस पकड़ के लगा के बैठ गई है और फेस नीचे करती है तो वो नीचे आ जाती है। इसमें से ज्वेलरी पकड़ रही है, पहनी हुई है। ले जी, ये भी मेरा ज्वेलरी, ये बैंगल स्टैंड भी जो है रेडी हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी रूम की भी सफाई कर दूंगी आपके साथ। ये देखें जी, ये चूज़ी, ये मेरी बना दें मामा, मेरी वीडियो बना दें। ये मेरे पीछे लखते जिगर बैठे हुए हैं नवाबों की तरह, अपने रूम में बैठ के मज़े ले रहे हैं। रूम की सफाई हो गई है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।